नमस्कार दोस्तों, अगर आप भारतीय सेना में हैं, एक पूर्व सैनिक हैं, तो ये सवाल सीधा सीधा आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। 8वां वेतन आयोग और उसमें पूछा गया एक सवाल, दोस्तों क्या मिलिट्री सर्विस पे अब खतरे में है? दोस्तों क्या सरकार सेना की तुलना अब सीएपीएफ या पुलिस कांस्टेबल से कर रही है? क्या एमएसपी कम या बिल्कुल ही खत्म की जा सकती है? दोस्तों आज हम भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बात करेंगे। दोस्तों 8th सेंट्रल पे कमीशन की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट अब बिल्कुल फंक्शन कर रही है। इसने कर्मचारियों और पेंशनर से 18 सवालों पर फीडबैक मांगा है। दोस्तों इसको फीडबैक को देने की जो अंतिम तिथि है वो 16 मार्च 2026 है। दोस्तों इन 18 सवालों में से सवाल नंबर 11, सवाल नंबर 15 और सवाल नंबर 16 खास तौर पर आर्मर्ड फोर्सेस से कनेक्टेड हैं, वो उनसे जुड़े हुए हैं और असली विवाद भी यही है सवाल नंबर 15। दोस्तों सवाल नंबर 15 में ऐसा क्या है कि ऐसा सोचा जा रहा है या ऐसी बातें की जा रही हैं कि मिलिट्री सर्विस पे को खत्म कर दिया जा सकता है। दोस्तों सवाल पूछता है, चूंकि सैनिकों का ड्यूटी स्वरूप बदल रहा है तो उनकी पे की गणना कैसी होनी चाहिए? तो दोस्तों ये है वो 15 नंबर सवाल और इसकी जो तुलना है वो सीएपीएफ और पुलिस कांस्टेबल से कैसे की जाए, यही लाइन सबसे ज्यादा चिंता का विषय है और चिंता पैदा कर रही है। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि यह पहली बार है जब वेतन आयोग ने सेना की ड्यूटी को सीएपीएफ और पुलिस से तुलना के फ्रेम में रखा है। दोस्तों आपको ये बिल्कुल पता होगा कि एमएसपी क्या है और ये दी क्यों जाती है। दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे सिर्फ एक भत्ता नहीं है, यह 3 चीजों का मुआवजा है। सबसे पहले अनलिमिटेड लायबिलिटी। दोस्तों सेना के जवान पर अनलिमिटेड लायबिलिटी लागू होती है, मतलब देश के लिए जान देने की कानूनी और नैतिक जिम्मेवारी। दोस्तों अगर सीमा पर दुश्मन आपके सामने हो तो पीछे हटने का विकल्प नहीं होता। दोस्तों सीएपीएफ और पुलिस की ड्यूटी भी कठिन है, लेकिन वार टाइम अनलिमिटेड लायबिलिटी सिर्फ सेना के ऊपर ही लागू होती है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्ली रिटायरमेंट रियलिटी की। तो आंकड़ों के अनुसार करीब 80% सैनिक 35 से 45 साल की उम्र में रिटायर हो जाते हैं, जबकि पुलिस और सीएपीएफ की सेवा 60 साल तक की होती है। मतलब सेना का जवान अपनी सबसे उत्पादक उम्र में दूसरी नौकरी की तलाश करता है। दोस्तों तो क्या एमएसपी इस करियर रिस्क का बैलेंस नहीं है? दोस्तों नेक्स्ट है फैमिली सेपरेशन कॉस्ट। दोस्तों हर 2 से 3 साल में पोस्टिंग होती है। कई बार फील्ड एरिया में परिवार को आप साथ भी नहीं रख सकते। बच्चों की पढ़ाई, माता पिता की बीमारी, शादी ब्याह, ये हर चीज से वो सैनिक दूर रहता है। एमएसपी सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उस मेंटल और सोशल कॉस्ट की भरपाई है। तो अब बात करते हैं कि क्या सच में जो ड्यूटी का स्वरूप की बात कर रहे हैं, तो क्या ये ड्यूटी का नेचर बदल गया है? अगर आयोग कह रहा है कि नेचर ऑफ ड्यूटी हैज चेंज्ड, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, क्या एलओसी पर खतरा खत्म हो गया है? क्या एलएसी पर तनाव खत्म हो गया है? दोस्तों क्या आतंकवाद की चुनौती अब समाप्त हो गई है? तकनीक बदली है, ड्रोन आए हैं, साइबर वारफेयर भी आया है। दोस्तों गोली अभी भी असली है, शहादत अभी भी असली है। दोस्तों असली डर क्या है? डर यह है कि एमएसपी को कम किया जा सकता है, इसे सीएपीएफ के साथ में मर्ज किया जा सकता है, स्ट्रक्चर बदलकर इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। दोस्तों जो सवाल है उसकी जो लैंग्वेज है वो ये सीधा सीधा संकेत देती है कि कंपैरिजन फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है और इतिहास बताता है कि जब भी तुलना शुरू होती है अलग पहचान कमजोर पड़ती है। दोस्तों अब सीधा सा सवाल आता है कि अब करना क्या चाहिए? तो दोस्तों ये भावनात्मक बहस नहीं है, यह पॉलिसी प्रोसेस है। 8वें वेतन आयोग ने खुद कहा है कि अपना फीडबैक दीजिए। तो दोस्तों अगर आप एक सर्विंग सोल्जर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, डिफेंस पेंशनर हैं, तो दोस्तों वेबसाइट पर जाकर अपनी राय दर्ज जरूर कीजिए। अगर आप चुप रहेंगे तो निर्णय आपके बिना ही हो जाएगा। दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे कोई एक्स्ट्रा सुविधा नहीं है, यह आर्मर्ड फोर्सेस की विशिष्ट प्रकृति का आधिकारिक स्वीकार है। दोस्तों तुलना करना आसान है, लेकिन जमीन पर सच्चाई समझना भी जरूरी है। आने वाले महीनों में 8th पे कमीशन की सिफारिशें
लाखों सैनिक परिवारों के भविष्य को प्रभावित करेंगी। और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप इस प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे? अगर आप चाहते हैं कि मैं एमएसपी की संभावित गणना 7th CPC से तुलना और वर्स्ट केस वर्सेस बेस्ट केस सिनेरियो पर एक पूरी एक्सप्लेनर वीडियो बनाऊं तो कमेंट कीजिए MSP एक्सप्लेन्ड। जय हिंद।